हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एसएकेडी बाई गुलफाम अली राजी में। तो जो लोग उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उत्तराखंड पीसीएस का प्री दिया 2025 का और पास होने के बाद उत्तराखंड 2025 का मेन देने वाले थे, तो अब उनके लिए क्वेश्चन नंबर 70 जो आप देख रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 70 अब उन्हें ताउम्र याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है वो? छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है। अब ये स्कोर कितना है, क्या है, कैसे है, सही है, गलत है, क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, सब अब अतीत की चीज़ें हो गई और अब इतिहास बन गई। आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि इस क्वेश्चन को आप हटाइए, डिलीट कीजिए और नया रिजल्ट जारी कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, जिन लोगों ने भी थोड़ा सा सीरियसली होकर के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या किसी भी हिंदी भाषी राज्य से हैं, जो लोग उत्तराखंड पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे थे, उन सब तक ये खबर पहुंच गई होगी और उन लोगों ने ये खबर पढ़ भी ली होगी कि 6 दिसंबर यानी कल से जो एग्ज़ाम होने वाला था पीसीएस मेंस का, वो फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के डिसीजन से टल गया है और इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। आज 12 बजे मैं आयोग की वेबसाइट पर नोटिस का इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ आपके साथ। तो मैं अब आपसे डिस्कस करूँगा इस डिसीजन के बारे में और उसके बाद आयोग क्या संभावित निर्णय ले सकता है। और अब जो नया रिज़ल्ट आएगा, जाहिर सी बात है नया रिज़ल्ट आएगा, इसमें यह भी हो सकता है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन अभी तक जो हमने हालात देखे हैं, आयोग जो है हाईकोर्ट के फैसले को मान लेता है। खैर जो भी है, तो अगर अब नया रिज़ल्ट आता है तो उस नए रिज़ल्ट में क्या होगा, क्या कुछ लोग बाहर होंगे और कुछ नए लोग एंटर होंगे मेंस के लिए, ये सब चीज़ें हमें देखनी है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसीजन क्या है और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन हैं जो अब विवाद के दायरे में आ गए हैं उनको एक एक करके देखेंगे, उनके आंसर क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अब आयोग इस पर क्या क्या संभव निर्णय ले सकता है और फिर बात करेंगे कि इसमें कौन अंदर हो सकते हैं और कौन बाहर हो सकते हैं मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, तो जो निर्णय है वो निर्णय यह है, आपको पता ही है, आपको क्या बताना हुआ, सब विद्वान लोग हैं, कि 4 अलग अलग सीरीज होती है क्वेश्चन बुकलेट की ABCD। तो उसमें जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ ए थी उसमें 70वां क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बुकलेट B, C या D में इस क्वेश्चन नंबर 70 की सीरीज़ कुछ और हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, सीरीज बदल जाएगी, क्वेश्चन वही रहेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 70 था, ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 70, छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है। तो इस क्वेश्चन को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में खारिज कर दिया है, कहा इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करने के बाद नया आंसर दो। अब इसमें कुछ टेक्निकल शब्दावलियाँ हैं, जैसे इसमें लिखा है कि, एक बार अपना ब्रश ऑन कर लेते हैं, इसमें लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने और 2022 के रेगुलेशन के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है ना, तो 2022 का जो रेगुलेशन है, एक्चुअली ये जो रेगुलेशन है वो ये है कि 2022 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, वो निर्णय ये रहा, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये निर्णय था, ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति एवं अन्य, ये जो लिखा है ना, कुलपति एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य के मामले में गाइडलाइन जारी की थी। आपको पता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वो अभिलेख न्यायालय होते हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, वो अन्य न्यायालयों को मानने पड़ते हैं जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को खुद सर्वोच्च न्यायालय ही ना बदले। तो इस निर्णय माना गया कि जहाँ मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है या किसी प्रश्न में एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ऐसे प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर रखा जाए और अपने स्वयं के मुख्य उत्तर को प्रतिस्थापित करने के बजाय तदनुसार अंक प्रदान किए जाएं। तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी भाषा हो गई। इसका लब्बो लुभाव ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन गलत तरीके से बनाया गया है या क्वेश्चन के जो उत्तर विकल्प हैं उनमें से एक की बजाय 2 या 2 से ज़्यादा सही है या कोई भी सही नहीं है या और कोई भी दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए। और डिलीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आयोग उस पर मनमाना निर्णय ले, उस पर क्लियर है, देखो ये लिखा है ना, मुख्य उत्तर को प्रतिस्थापित करने के बजाय तदनुसार अंक प्रदान किए जाएं, अर्थात उस पूरे क्वेश्चन को ही डिलीट किया जाए। तो उसी, अब ये जो भी लड़के गए होंगे हाईकोर्ट में, उन्होंने, उनके वकील ने अच्छा काम किया है, वो इस सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को ले आया, उसके आधार पर उसने पूरी परीक्षा ही रुकवा दी है।
आगे उसने कहा है कि मूल्यांकन स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य प्रश्नों पर आधारित होना चाहिए। लब बोला यह है कि जब आप क्वेश्चन बुकलेट को हल कर रहे हो, यानी कि आयोग जब आंसर दे रहा है, तो जो ठीक ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो वस्तुनिष्ठ का मतलब यह है मनमाने तरीके से आप काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, अनबाइज्ड होकर के आप काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो मतलब है वो ये है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 70 जो था स्पष्ट नहीं था, ना ही उसका विकल्प स्पष्ट था। तो जिसका सही हो गया उसे मजे आ गए, जो बेचारा जिसका वो गलत मान लिया गया उसको नुकसान हो गया मेरिट में। ठीक है साहब, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन जो है ख़राब है, इसको डिलीट कर दो। तो अब ये जो पेपर में, पेपर सेट में, बुकलेट सीरीज ए में जो क्वेश्चन नंबर 70 है, बी सी डी में कुछ और नंबर होगा उसका, जो भी होगा वो हर बुकलेट से वो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद अब देखें क्या होता है। ये सब चीज़ें आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लेना, जो मैंने आपको बता दिया वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होंगी, एक ये निर्णय है और इसमें ये जो दिया गया है खाद्य सुरक्षा मानक व खाद्य सुरक्षा सूचकांक के फेर में फंसा आयोग। तो यहाँ पर पत्रकार ने उसी चीज़ को और आगे एक्सप्लेन किया है, इसको भी आप पढ़ लेना। फिलहाल हमारा इससे मतलब नहीं है। अब ये आयोग की विज्ञप्ति आ गई है आज दोपहर 12 और 1 के बीच में, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर हो गया कि एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया। आइए अब क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये आयोग ने डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने आपके लिए सब यहाँ पर लिख रखा है। मेरी सिस्टर ने मुझे डिटेल में ध्यान 27 का आयोग का फाइनल आंसर ए है। ठीक है साहब, 27 का आयोग का जो फाइनल आंसर है ए है। ठीक है, क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसने पूछा सही सुमेलित नहीं है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि डोलोमाइट कहाँ मिलता है, देहरादून और पिथौरागढ़ में, तो यहाँ पर मिलता है डोलोमाइट, तो ये तो सुमेलित है, ये सुमेलित है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है। आप लोग फिर से एक बार जाइए आयोग के शरण में और इस आंसर को सही कराइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है। अब डिलीट जो किया है वो सही किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है, मैं अपना ब्रश ले आता हूँ, इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, आजा भाई, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, शुरुआत में मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाग 4 में जो कि नीति तत्व वाला मामला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, वो शब्द जो है ना प्राथमिक या प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, ना कि एजुकेशन की। अगर आपने कहा कि एजुकेशन, तो इसमें कोई भी एजुकेशन हो सकती है, वोकेशनल, टेक्निकल, है ना, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ठीक है ना, इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है और केवल एक सही है, इसमें किसी भी ऑप्शन में आया नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, इसलिए ये क्वेश्चन अगर कटा है आयोग के द्वारा, डिलीट किया गया है, तो सही डिलीट किया गया है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो मूल अधिकार है, जो भाग 4 में नीति तत्वों में है, वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। उम्मीद समझ गए होंगे आप लोग, है ना। फिर ये 17वां सवाल जो आपसे आपका डिलीट करने की बात कही है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, वो है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 126, ये आयोग ने डिलीट किया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं काफ़ी देर इसमें लगा रहा, इसलिए मुझे आपके सामने आने में भी देर हो गई कि ये आयोग ने क्यों डिलीट किया है। देखते हैं इसको। देखें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो 1920 में बनी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी, ठीक है। और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी बात सही है, ठीक है ना, लाला लाजपत राय। अब यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान करना, इसमें लिखा है अध्यक्ष चुने गए, कहीं ऐसा नहीं है वो नॉमिनेट हुए थे। भाई जब बाल की खाल आप निकालने लगो तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इसको सही मानो क्या कि लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। इसके संस्थापक और लोग भी थे, लेकिन पहले अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। फिर आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एस.ए. डांगे द्वारा 1929 में की ना, ये गलत है। एक्चुअली 1929 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, विभाजन हो गया था इसका। तो वो जो विभाजन हुआ था बीवी गिरी की लीडरशिप में हुआ था। तो एस.ए. डांगे जो थे
ये जो आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, इसके फाउंडर मेंबर थे ऐसे डांगे, लेकिन इसके अध्यक्ष कभी नहीं बने थे वो। ठीक है, तो इसमें तीसरा गलत है, लेकिन पहला और दूसरा सही है। इसका आंसर ए होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 126। इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको डिलीट किया है। क्यों डिलीट किया है मुझे नहीं पता। इसमें देखो मैंने लिख दिया 27 का आयोग का फाइनल आंसर ए है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 41 आयोग ने डिलीट कर दिया है। 41 जो है आयोग ने डिलीट कर दिया। 41 क्या था? हाँ, ये सही डिलीट किया है। ठीक है, ये सही डिलीट किया है। और 70 का आयोग का आंसर सी है, जो भी ये तो खत्म ही हो गया। 126 आयोग ने डिलीट कर दिया। 126 आयोग ने डिलीट कर दिया है, ये गलत डिलीट किया है। इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें आप अपना प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन पेपर की और जो डिसीजन है उसकी। अब बात करते हैं कि अब क्या होगा। तो खैर फिलहाल आयोग ने जो है जो आपका मेंस एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया है। अब जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, प्रबल संभावना तो ये है कि आयोग नया रिजल्ट जारी करेगा। अब देखें होगा क्या कि इसमें चूंकि कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कोई क्वेश्चन सही हो रहा है, तो कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसमें लगभग सभी के हित प्रभावित होंगे। पहले ये होता था आमतौर पर, अगर ऐसी कोई सामान्य सा विवाद हो जिसमें किसी क्वेश्चन के सही या गलत होने की बात ना हो, या ऐसा हो जाता जैसे ना वैकेंसी घट गई, और वैकेंसी घट गई, हुआ ये कि आयोग ने रिजल्ट निकाला, उसी बीच क्या हुआ, शासन ने कहा कि भाई वैकेंसी घट गई, हम कुछ वैकेंसी जो है वापस ले रहे हैं। तो अब देखें अब होगा क्या। अब ये तो तय है कि नया रिजल्ट आएगा, नया रिजल्ट आएगा। और मित्र इसमें इसके लिए आप तैयार रहें कि इसमें कुछ लोग बाहर होंगे और कुछ लोग अंदर होंगे। इसमें मान लीजिए जैसे मुझे याद नहीं रहा, शायद 87 या 88 कट ऑफ रही थी जनरल बॉयज़ की। तो अब मान लीजिए 87 वाला पुराने रिजल्ट में पास हो चुका है मेंस के लिए। अब जो 87 क्वेश्चन वाला है वो खतरे में है। क्वेश्चन नंबर जिसके मार्क्स 87, 88 हैं वो खतरे में। 87, 88 नंबर वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं एक्चुअल कट ऑफ कितनी रही थी। मैंने मान लिया है कि मान लीजिए कट ऑफ जो है 87 है, तो 87 और 88 जिसके नंबर हैं वो खतरे में, वो बाहर हो सकता है। ठीक है ना। अब वो बाहर होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि उसका जो क्वेश्चन नंबर 70 है, जो हाई कोर्ट ने डिलीट करवा दिया है, उसका आंसर क्या था। अगर वो क्वेश्चन नंबर 70 उसका सही था आयोग के अनुसार, तो उसे नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? उसे नुकसान होगा पूरे 1 नंबर का। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन नंबर 70 मान लीजिए किसी का गलत था, ठीक है, किसी का गलत था, तो उसे फायदा होगा। उसे कितना फायदा होगा? उसे फायदा होगा 0.25 मार्क्स का। क्यों फायदा होगा? क्योंकि एक क्वेश्चन जो उसका गलत हुआ आयोग से, तो उसकी एवज में उसे 0.25 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है उसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया ना उसे। तो अब ये जो नुकसान था, क्योंकि उसका क्वेश्चन गलत सही हुआ, गलत माना गया, उसे इतने नंबर का नुकसान हुआ। अब यूं ही क्वेश्चन डिलीट हो गया तो उसके खाते में 0.25 मार्क्स और जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे? 0.25 मार्क्स। तो अगर आयोग केवल क्वेश्चन नंबर 70 को कंसीडर करता है, बाकी देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं शक के दायरे में? 4, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है, मैं फिर लेके चलूँ आपको वहां पर, फिर लेके चलता हूँ कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया है इन्होंने। देखो एक क्वेश्चन तो ये पक्का इसका आंसर बदला जाएगा। इसने क्या लिखा है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो भैया देखो ए तो सुमेलित है और आयोग ने ए को अपना आंसर दिया है। ठीक है ना, ए तो सुमेलित है और आयोग ने माना है कि ए जो है इसमें सुमेलित नहीं है। समझ रहे मेरी बात? आयोग ने क्या माना है? ए इसमें सुमेलित नहीं है, तो ए तो सुमेलित है इसमें। ठीक है, एक तो इसका आंसर जरूर बदला जाएगा। अब वो क्या आंसर देगा मुझे नहीं पता, डिलीट करेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, और दूसरा क्या है? शिक्षा का अधिकार, ये डिलीट होगा, ये पक्का डिलीट होगा। ठीक है ना, और डिलीट किया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ये डिलीट किया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अगर आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आप अलग से प्रत्यावेदन दें कि हाँ साहब ये जो आपने डिलीट किया है सही किया है, और इसमें जो है मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का नहीं, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, इसमें आप कहें। और ये तो डिलीट हो ही गया, हाई कोर्ट ने कह दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 126 है, अब ये जो भाई साहब मुख्य खिलाड़ी साबित हो गया आपके लिए। जैसे T20 क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग, देखते हो, उसमें क्या होता है? इम्पैक्ट प्लेयर या पावर प्लेयर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 126 है आपके लिए इम्पैक्ट प्लेयर हो गया। आपसे आयोग मांगे या ना मांगे, ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 126 वालों कान खोल के सुन लो, आपसे आयोग मांगे या ना मांगे, आप खुद से एक प्रत्यावेदन दो कि क्वेश्चन नंबर 126 का पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, कृपया इसको डिलीट ना करें।
ठीक है ना, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। कृपया इसको डिलीट ना करें, ये रजिस्टर्ड डाक से भेजें, उसके बाद उसकी कॉपी अपने पास रखें। एक हफ्ते बाद, ठीक एक हफ्ते बाद आयोग में आरटीआई भेज दें। आरटीआई भेजने के बाद पूछ लें कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 126 का क्या किया। अब इसी बात को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें इस क्वेश्चन नंबर 126 पर अलग से बात करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरा आपसे ये कहना है कि आप जो लोग मेंस में एंटर हो चुके हैं, मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए कि कौन इसमें बाहर हो सकता है, कौन इसमें अंदर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 जिसका सही होगा उसे चांस अच्छे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 126 की मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि आप बिल्कुल कट ऑफ पे थे तो आप खतरे में हैं, आप कट ऑफ से कम 2 नंबर ऊपर हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है। आप बिल्कुल कट ऑफ लाइन पे थे तो आप खतरे में हैं, ठीक है ना। और आप कट ऑफ लाइन से कम 2 नंबर ऊपर थे तो आपको कोई खतरा नहीं है। आप चुपचाप मेंस की अपनी तैयारी करते रहिए। आप अपने भगवान का, अल्लाह का जो भी है ऊपर, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा समय और मिल गया पढ़ने का। और जो लोग कट ऑफ लाइन पे हैं वो देखो आप खतरे में हो, मैं मानता हूँ आप खतरे में हो। अब आप देखें आपका क्वेश्चन सही है, इन 4 में से कौन सा गलत है, ठीक है ना। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके हिसाब से आप निर्णय लें। लेकिन आप मेन एग्जाम की तैयारी करना ना छोड़ें, जिस बेग से आप पढ़ रहे थे उसी बेग से आप पढ़ते रहें। अब जो लोग कट ऑफ लाइन से 1 नंबर या 2 नंबर पीछे थे वो देखें कि इन 4 में उनका कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आता हूँ और बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 126 और जो बाकी 3 क्वेश्चन है उनकी। थैंक यू।